मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी खेल पार्ट 2। इस कहानी के पहले हिस्से में आपने सुना कि कालका से शिमला जाने वाली ट्रेन में बैठे सीनियर पत्रकार मंगेश सिंह को इस बात का गुरूर है कि वो चेहरा देखकर हाल बता देते हैं। उनकी सामने की सीट पर बैठी लड़की कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उनको 2 कहानियां सुनाएगी और उनको बताना होगा कि कौन सी सच है और कौन सी झूठ। अब आगे। कालका से चलकर ट्रेन धर्मपुर जंक्शन पहुंचने वाली थी। घुमावदार रास्ते से होते हुए दूर तक फैले खेत और उनमें कहीं कहीं पर छोटे छोटे झोपड़ी नुमा घर दिखाई दे रहे थे। हवाओं से झूलते हुए पेड़ धर्मपुर की खूबसूरती का एहसास करा रहे थे। ट्रेन के उनींदे चेहरों के बीच उस एसी कोच में बैठे सिंह साहब के चेहरे पर एक अजीब किस्म का रोमांच था। तो चलिए, आई एम रेडी, सुनाइए पहली कहानी, सिंह साहब ने कहा और अपनी सीट पर पीछे खिसक कर बैठ गए। डॉक्टर रंजना मुस्कुराई और सर हिलाते हुए बोली, ओके ठीक है। उन्होंने किताब बगल वाली खाली सीट पर रखी और सीट के नीचे रखे अपने बैग को खोलकर कुछ ढूंढने लगी। कुछ कपड़े उलटने पलटने के बाद बैग से एक पुरानी सी तस्वीर निकाली और सिंह साहब की तरफ सीधे कहते हुए बढ़ा दी। सिंह साहब अब डॉक्टर रंजना के चेहरे का कोई भी हाव भाव मिस नहीं करना चाहते थे। जाहिर है सच्ची और झूठी कहानी का पता तो ऐसे ही लगना था। उन्होंने सावधानी से हाथ बढ़ाकर तस्वीर ले ली, लेकिन तस्वीर लेते हुए भी नजर कभी तस्वीर पर जाती और कभी डॉक्टर रंजना के चेहरे पर। उस तस्वीर में डॉक्टर साहब के साथ कोई शख्स खड़ा था। बैकग्राउंड में कुछ बर्फ से ढके पहाड़ थे। शायद किसी ठंडी जगह की तस्वीर थी। पर अजीब बात यह थी कि इस तस्वीर में रंजना के बाल लंबे और घने थे। वो बोली, ये मैं हूं और ये मेरे हस्बैंड विक्रांत। तस्वीर उन दिनों की है जब हमारी नई नई मुलाकात हुई थी। तब मैं एक छोटे से प्राइवेट हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर थी। सिंह साहब ने पूरी दिलचस्पी के साथ अपनी आंखें डॉक्टर रंजना पर वापस गड़ा दी। वो आगे बोली, मेरी जिंदगी भी किसी आम डॉक्टर जैसी थी। सुबह अस्पताल जाओ, दोपहर तक पेशेंट्स देखो, फिर लंच ब्रेक, फिर ओपीडी अपॉइंटमेंट्स, फिर शाम को वापस फ्लैट पे। अस्पताल में तमाम पेशेंट्स आते थे। अक्सर आने वाले पेशेंट से थोड़ी जान पहचान हो भी जाती थी, लेकिन उन्हीं दिनों मैंने गौर किया कि एक पेशेंट ऐसा भी था जो रोजाना सिर्फ मुझसे मिलने का अपॉइंटमेंट लेता था। विक्रांत नाम था उसका। वो हर बार किसी नई बीमारी के बहाने चला आता। कभी कहता सांस लेने में दिक्कत है, कभी कहता पेट में दर्द है, और कभी कभी तो कंधों में दर्द के बहाने आता था। जितनी देर मैं उसको डायग्नोस करती थी, उसकी आंखें मेरे चेहरे पर ही रहती। वो जितनी देर तक पेशेंट वाली कुर्सी पे होता, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता था। मैं भी बुद्धू नहीं थी, समझ गई थी कि उसके मन में कुछ और चल रहा था। तभी सिंह साहब ने बीच में टोका, ये कालका की बात है? रंजना बोली, नहीं, तब मैं अहमदाबाद में पोस्टेड थी। ओह ओके। कहते हुए सिंह साहब के चेहरे पर गर्व का भाव आ गया, जैसे उन्होंने कोई अहम सवाल पूछ लिया हो। फिर उन्होंने कहानी आगे बढ़ाने का इशारा किया तो रंजना तिवारी बोली, शुरू शुरू में तो मुझे उसकी हरकत अखरती भी थी, लेकिन बाद में मुझे न जाने क्यों वो पसंद आने लगा। विक्रांत का प्यार बहुत मासूम और पाक था। मेरे साथी डॉक्टर्स ने बताया कि वो शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। धीरे धीरे मैं उसकी तरफ झुकाव महसूस करने लगी। मेरी फ्रेंड्स ये भी कहती थीं कि मैं उसकी दौलत की वजह से उसके करीब हो रही हूँ। पता नहीं ये सच था कि झूठ, लेकिन अगर सच भी था तो मुझे कोई गिल्ट नहीं था, क्योंकि मैं मानती थी कि प्यार की वजह कुछ भी हो, प्यार होना चाहिए। ट्रेन आकर हट्टी जंक्शन पर रुकी थी, लेकिन सिंह साहब का पूरा ध्यान कहानी पर था। डॉक्टर रंजना ने आगे कहा, वो अमीर था, बल्कि बहुत अमीर था। शायद यही वजह थी कि मेरे डैडी को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। एक्चुअली उनका हमेशा से मानना था कि हमको रिश्ता हमेशा अपनी हैसियत वालों में करना चाहिए। वो आखिरी वक्त तक इस रिश्ते से बहुत नाराज रहे। तमाम कस्में भी दी, नाराज भी हुए, लेकिन मैंने उनकी और बाकी घर वालों की मर्जी के खिलाफ विक्रांत के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मंगेश सिंह ने फिर एक नजर तस्वीर पर डाली जिसमें डॉक्टर रंजना और विक्रांत मुस्कुरा रहे थे। उस तस्वीर में डॉक्टर रंजना के लंबे और घने बाल बहुत खूबसूरत लग रहे थे, जबकि सामने बैठी रंजना के बाल बॉय कट हेयर स्टाइल में थे। सिंह साहब इस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहे थे कि
तभी वो आगे बोली, शादी के बाद मैंने जाना कि वो शख्स जितना दौलत से अमीर था उससे भी ज्यादा दिल से। विक्रांत बहुत चाहते थे मुझे और मैं भी। हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड गए थे। ये तस्वीर वहीं की है। सिंह साहब ने फिर एक बार तस्वीर का मुआयना किया। डॉक्टर रंजना ने आगे कहा, हम दोनों बहुत खुश थे। जिंदगी ने उस दौर में हमें जितने भी रंग दिखाए सब रंग खुशी के थे। विक्रांत मुझे इतना चाहते थे जितना इस पूरी कायनात में शायद किसी ने किसी को नहीं चाहा होगा। हालांकि मैं हैरान भी हो जाती थी कि मुझ जैसी एक औसत लड़की को कोई इतना क्यों चाहेगा। इसलिए मैं अक्सर विक्रांत से यूं ही पूछ लिया करती थी कि विक्रांत, तुमको तो मुझसे बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाती, तुमने आखिर मुझे ही क्यों चुना? वो हंसकर जवाब टाल दिया करते थे। पर एक रोज ऐसा नहीं हुआ। मैं अक्सर सोचती हूं कि काश उस रोज भी विक्रांत ने मेरा वो सवाल टाल दिया होता तो कितना अच्छा होता। उस दोपहर मेरे सवाल के बाद विक्रांत कुछ देर तक खामोश रहे और फिर उन्होंने जो कहा वो मेरी आने वाली पूरी जिंदगी को बदल देने के लिए काफी था। ट्रेन हरियाली भरे रास्ते से गुजर रही थी। मंगेश सिंह एकटक डॉक्टर रंजना को देख रहे थे। फिर क्या कहा उसने? जवाब क्या दिया? उन्होंने बेसब्री से पूछा तो वो बोली, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि तुम मुझको मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाती हो। कहते कहते डॉक्टर रंजना की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, विक्रांत किसी लड़की से प्यार करता था लेकिन बात शायद बनी नहीं। पर विक्रांत का मानना था कि वो तकरीबन मेरी तरह दिखती थी। उसके बात करने का तरीका, मुस्कुराहट सब मेरे जैसा था। हाँ, बस उसके बाल छोटे थे। ये सुनकर मैं इश्क के 7वें आसमान से सीधे हकीकत की जमीन पर आ गिरी। वो मोहब्बत जिसको पाकर मैं उड़ती फिर रही थी वो दरअसल मेरे लिए थी ही नहीं। वो तो मेरे अंदर जैसे बहुत कुछ टूट गया था सिंह साहब। लेकिन मैंने फिर भी सब्र किया। सिंह साहब ने बड़ी आत्मीयता के साथ पानी की बोतल डॉक्टर रंजना की तरफ बढ़ाई। उन्होंने 2 घूंट पिए और आगे कहा, मैं कुछ रोज गुमसुम सी ही रहती थी, लेकिन जब कभी कभी वो आवाज लगाते वक्त मेरी जगह गलती से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम ले लेते थे तो दिल चकनाचूर हो जाता था। मेरी पेशेंस खत्म हो रही थी। लेकिन फिर भी मैं ये सोचकर बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक रोज विक्रांत ने मुझसे कहा, रंजना, एक रिक्वेस्ट है, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने बाल छोटे कटवा लूं। मैं जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसलिए मेरी सब्र की इंतहा टूट गई। मैं उसी वक्त घर छोड़कर अपने घर आ गई और तलाक फाइल करने का सोचने लगी। मैं फैसले में पक्की थी और वकील से बात भी कर ली थी। लेकिन एक रोज इसी तस्वीर को देखते हुए मुझे ख्याल आया। ये कहते हुए डॉक्टर रंजना ने अपने आंसू पोंछ लिए और रुमाल साथ वाली सीट पर रख दिया। क्या ख्याल आया? क्या सोचा आपने फिर? सिंह साहब बेसब्री से बोले तो रंजना बोली, मैंने अपने आप से कहा कि रंजना, तू क्यों अपनी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर रही है? वो तुझे चाहे या उसको, चाहता तो तुझे ही है ना। और फिर तू ही तो कहती थी ना कि प्यार की वजह कोई भी हो, बस प्यार होना चाहिए। सिंह साहब ने हामी में सर हिलाया। रंजना ने आगे कहा, सिंह साहब, कभी कभी एक लम्हा भी हमको पूरी जिंदगी जीने का तरीका सिखा देता है। ये वही लम्हा था। मैंने उस एक पल में जीने का तरीका ढूंढ लिया था। 2 हफ्ते के बाद मैं वापस विक्रांत के पास लौटी। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। उसने दरवाजा खोला तो मुझे छोटे बालों में देखा और गले से लगा लिया। बस तब से अब तक हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरती से चल रही है। हालांकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो हैरान होती हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दे मीन, कोई भी औरत ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन मुझे कुछ अजीब नहीं लगता एंड आई एम फाइन विद इट। सिंह साहब एक टक रंजना और उसके बॉयकट हेयर स्टाइल को देख रहे थे, जैसे सोच रहे हो कि मैं इसे क्या समझ रहा था और ये क्या निकली। ट्रेन बरोग स्टेशन पर पहुंच गई थी। यहाँ ट्रेन को सिर्फ 5 मिनट ही रुकना था। बाहर प्लेटफॉर्म पर तेज कदमों से आते जाते लोग दिख रहे थे।
लोगों की भीड़ दिख रही थी, लेकिन सिंह साहब के चेहरे का रंग कुछ बदला हुआ था। उनके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं। सामने बैठी रंजना के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। पत्रकार सिंह साहब ने कोट की दाहिनी जेब से रुमाल निकाला और माथा पोंछते हुए बोले, ओके, अगली कहानी। ट्रेन बरोक स्टेशन से बढ़ने लगी थी। खिड़की से दिखता प्लेटफॉर्म का मंजर पीछे छूटने लगा था। सिंह साहब और डॉक्टर रंजना के बीच हो रहा ये खेल अभी और दिलचस्प होने वाला था। दोस्तों, ये था मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी खेल का दूसरा हिस्सा। उम्मीद है आपको कहानी दिलचस्प लग रही होगी। आपको क्या लगता है, डॉक्टर रंजना ने जो कहानी सिंह साहब को सुनाई थी वो सच थी या झूठ? आखिर इस खेल के पीछे वो कौन सा खेल है जो डॉक्टर रंजना सिंह साहब के साथ खेल रही थी, और क्या है डॉक्टर रंजना की अगली कहानी? बताऊंगा आपको इस कहानी के तीसरे हिस्से में, खेल पार्ट 3।